नमस्कार, राम राम जी। आज का जो टॉपिक होगा ये मासिक राशि फल पर होगा, यानी 2025 का दिसंबर महीना है, किस प्रकार से सभी राशियों के लिए रहने वाला है, इन चीज़ों को हम सीक्वेंस से जानेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये मेष राशि और वृषभ राशि यानी एरीज साइन और टॉरस साइन वालों के लिए होगा। और साथ में यहाँ पे दिसंबर माह में कुछ राशि परिवर्तन भी करेंगे ग्रह, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में भ्रमण करेंगे, 6 दिसंबर को बुध ये वृश्चिक राशि में भ्रमण करने वाले हैं और 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में भ्रमण संचरण करेंगे और 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे राशि परिवर्तन भी होगा। तो यहाँ पे और देखिए, जैसे कि आप मेष राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, तो आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में आप सभी के लिए जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपको मदद करने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं जनपत्री की तरफ। ये जनपत्री एरीज साइन वालों के लिए है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर के लिए चतुर्थ भाव में गुरु का भ्रमण संचरण हो रहा है और वही गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, केतु आपके पंचम भाव में है और बुध आपके सप्तम भाव में है। शुक्र मंगल सूर्य का भ्रमण संचरण आपके अष्टम भाव में है, राहु आपके एकादश भाव में है, शनि आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस तरह से राशि ये ग्रह का प्लेसमेंट है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं। आप सभी जानते हैं चंद्रमा का राशि परिवर्तन अति शीघ्र होता है, यानी 2 सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है। बाकी जो ग्रह हैं उनका यथावत यहाँ पे जिक्र है। तो चलिए अब हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेंगे सप्तम पे, 7वीं डालेंगे दसम पे और 9वीं दृष्टि द्वादश पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, केतु राहु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए केतु यहाँ से पंचम भाव से 9वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, डिजार को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, लग्न को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। बुध के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम भाव में है, तो ये आपके लग्न को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। शुक्र मंगल सूर्य की सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी, लेकिन शुक्र सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, मंगल के पास कुछ और दृष्टि है, उसके बारे में जान लेते हैं। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि डिजायर पे होगी, 7वीं जो होगी धन भाव पे, 8वीं थर्ड हाउस। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से आपके एकादश भाव में है, तो ये आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 5वीं दृष्टि से और पंचम भाव को 7वीं दृष्टि से और सप्तम भाव को 9वीं दृष्टि से। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि जहाँ बैठते हैं तीसरी, 7वीं, 10वीं, तो शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि द्वादश पे होगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके षष्ठ भाव पे होगी और शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है ये होगी आपके भाग्य भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट गोचर दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव। हाँ, मेष राशि एरी साइन, हाँ जो एरी साइन के हैं उनके लिए देखिए इस महीने मेष राशि वालों को काम में गति मिलेगी और यहाँ पर सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका जो लीडरशिप है क्वालिटी उभर कर सामने आएगी। वही प्रमोशन का स्ट्रॉन्ग युग बन रहा है, खास करके मैनेजमेंट और डिफेंस, पुलिस, मार्केटिंग वाले लोगों के लिए तो काफ़ी यहाँ पे शानदार रिजल्ट होगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए दिसंबर 8 से लेकर 22 दिसंबर तक का समय काफ़ी शुभ रहेगा। वही आपका टारगेट्स जो है और डेडलाइंस जो है फास्ट फेस में पूरे होंगे। बॉस भी आपसे खुश रहेगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, अपनी गुस्सा एग्रेशन पे अंकुश लगाना होगा, यानी डिसीजन लेने के वक्त में आपको अपने आप के काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी और धैर्य में कोई डिसीजन लें। इसके बाद देखिए आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें व्यापार में इस महीने रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वही नए डील्स और नए ये क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। पार्टनरशिप में ट्रस्ट बढ़ेगा और पेपर वर्क काफ़ी साफ सुथरा रखें। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज और मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। वही डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन वर्क और ये फ्रीलांसिंग वालों के लिए काफ़ी यहाँ पे बेटर रिजल्ट होगा।
इसके बाद देखिए जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग जो हैं उनके लिए काफ़ी ये समय काफ़ी ज़बरदस्त होगा। मंथ जो होगा दिसंबर, ये काफ़ी आपके फेवर में होने वाला है। वही आपका कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होगा, मेमोरी पावर आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा। वही दिसंबर का मंथ ये 20 से 25 रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और मेहनत नहीं करेंगे और मेहनत से जी चुरा रहे हैं, अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उन पर काफ़ी प्रेशर बढ़ा सकता है ये मंथ। उसके बाद देखिए ये ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, बिना मतलब के डिबेट से आपको परहेज करना होगा। वही विदेशी कंपनियों से आपका संपर्क बढ़ेगा। न्यू स्किल्स सीखने का ये महीना जो है काफ़ी बेटर है और बढ़िया है, बेहतरीन समय है। जैसे कोडिंग, अकाउंट और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ये समय काफ़ी शानदार होगा। परिवार में खुशी और सपोर्ट मिलेगा। प्रेम संबंधों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। पति पत्नी के बीच बॉन्डिंग बेहतर होगी। किसी शुभ काम की प्लानिंग और योजना बना सकते हैं आप लोग। आप उपाय की तरफ बढ़ेंगे तो उपाय के लिए आपकी राशि के स्वामी ही मंगल है, तो मंगल का बीज मंत्र का जाप करें और हनुमान जी की स्तुति करें। लाल कुमकुम जो है उसका अपने फोरहेड पे उसका तिलक लगाएं। प्रकार से उपाय करने से आपके लिए ये मंथ काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला साइन जो है ये टॉरस साइन, हाँ, वृषभ राशि। आप सभी देख सकते हैं जैसे कि आप वृषभ राशि के हैं तो आपके लिए जनपत्री है और ये जनपत्री जो है वृषभ राशि वालों के लिए है। गुरु का देखिए भ्रमण संचरण, गुरु वक्र अवस्था में आपके थर्ड हाउस में है, केतु आपके चतुर्थ भाव में है, बुध आपके षष्ठ भाव में है, शुक्र मंगल सूर्य की युक्ति कंजक्शन आपके सप्तम भाव में है, राहु आपके दसम भाव में है, शनि आपके एकादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब यहाँ से देखिए दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य पे और गुरु की 9वीं दृष्टि डिजायर पे होगी। केतु के पास 3 दृष्टि है, तो केतु आपके चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं दसम भाव पे, 9वीं दृष्टि द्वादश पे। बुद्धि के पास एक ही दृष्टि है, बुध आपके षष्ठ भाव में है, तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी द्वादश पे। शुक्र और मंगल सूर्य की सामूहिक दृष्टि जाएगी लग्न पे। इसके बाद देखिए शुक्र और सूर्य के पास एक ही दृष्टि है जो कि लग्न पे होगी, लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि है, यानी मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चौथी, सातवीं, आठवीं, तो मंगल यहाँ से दसम भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि मंगल के लग्न पे और मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पे। राहु के पास 3 दृष्टि, राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन पे होगी, 7वीं चतुर्थ पे होगी, 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे, शनि की 7वीं दृष्टि ये पंचम भाव पे जो कि डिजायर भाव में है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपकी अष्टम भाव पे। कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट और दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, टॉरस साइन के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से ये मंथली प्रभाव होगा। नहीं, धन भाव में नहीं, सॉरी, थर्ड हाउस में है, तो आपके गुरु आपके धन और शिक्षा भाव को मजबूत करेंगे। शुक्र परिवार और भावनाओं को संतुलित करने वाले हैं। शनि कार्यस्थल में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन बढ़ाएगा। बुध यहाँ पे कम्युनिकेशन और बिजनेस और ये स्टडीज को बूस्ट करेगा। प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलने का बहुत बड़ा योग बनाएगा यहाँ पर। जब चेंज के लिए यह महीना जो होगा काफ़ी बेस्ट होगा। जब चेंज के लिए यह वर्ष का सबसे बेस्ट महीना है। सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे। वही इंजीनियरिंग, बैंकिंग, मेडिकल, टीचिंग, मैनेजमेंट वालों के लिए काफ़ी ये मंथली ग्रोथ देने वाला है। दिसंबर 12 से 28 का जो समय होगा आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। प्रेम संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। नए प्रोजेक्ट हाथ में आएंगे। वही लीडरशिप आपकी बढ़ने वाली है। वर्कलोड बढ़ेगा लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार मिलने वाला है। नई टेक्नोलॉजी सीखने से आपको विशेष फायदा होगा। परिवार में शांति, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होगी। शादी की प्लानिंग पॉसिबल होगा। घर में कोई शुभ पुण्य काम हो सकता है। और यहाँ पे जैसे कि जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए परीक्षा में हाई परफॉर्मेंस का योग बनेगा। वही कंसेप्ट लर्निंग
काफ़ी स्ट्रांग होगा, यानी जितना आप पढ़ेंगे उतना याद भी कर पाएंगे, इतना कैपेसिटी इनके पास होगी। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए इम्पोर्टेंट ये मंथ होगा। हार्ड वर्क और इमीडिएटेड रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये नए प्रोजेक्ट हाथ में आएंगे, लीडरशिप भी आपकी बढ़ने वाली है, और यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी सीखने से आपको विशेष फायदा होगा। नई व्यापार में नई अवसर प्राप्त करेंगे। वही आपका जो नए कंटेक्ट और एक्सप्रेशन मौके आएंगे, परिवार का सपोर्ट रहे, इसी तरह का साझेदारी, और ये पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके ये सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव भी यहाँ से व्यापार व्यवसाय की व्याख्या और चर्चा की जाती है, क्योंकि यहाँ से दसम होने के कारण इन सभी चीज़ों का यहाँ पे आंकलन किया जाता है। वही केतु आपके चतुर्थ भाव में है, बुध आपके षष्ठ भाव में है, शनि आपके देखिए डिजायर के भाव में है। तो किसी प्रत्येक कार्य को आप काफ़ी एफर्ट डालेंगे, उसके बाद शनि यहाँ पे फल देने में सक्षम होंगे। क्योंकि शनि क्या है, शनि शनै शनै चलने वाले ग्रह हैं, तो किसी कामकाज को लेकर डिले कर देते हैं। तो ये था मंथली प्रभाव, और आज का जो साइन था ये एरीज साइन, और ये टॉरस वालों के लिए किस प्रकार से 2025 का दिसंबर महीना रहने वाला है ग्रह के अकॉर्डिंग, इसके बारे में हम यहाँ पे जाने। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।